कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है। इसमें आकाश द्रव्य अस्तिका है, उसकी चर्चा गुरुदेव ने बहुत गंभीर बिंदु इसमें लिए हैं। अपन ने एक बिंदु कल इस पे चर्चा आई थी कि आकाश का क्षेत्र लो तो अनंत अनंत है ना। उसके बाद अब कहते हैं कि अब उसके स्वभाव की बात करते हैं कि उस क्षेत्र का स्वभाव कैसा है कि अनंत जीव पुद्गल इत्यादि पदार्थों को अवगाहन दे, ऐसा उसकी अवगाहन शक्ति है। लोक के पदार्थ सूक्ष्म परिणमन करें तो सबको एक प्रदेश में जगह दे सके, यानी वे स्वयं एक प्रदेश में जगह ले लें, ऐसा उनमें ऐसी विशिष्ट अवगाहन शक्ति है। तो आकाश उनके उस सूक्ष्म रूप से अवगाहन में निमित्त हो सके, ऐसा आकाश का स्वभाव। और अवगाहन होना प्रत्येक द्रव्य की अपनी उनकी शक्ति की योग्यता। ऐसी अचिंत अवगाहन शक्ति, यानी ऐसी अचिंत अवगाहन हेतुत्वपने की शक्ति आकाश में है। ये अवगाहन स्वभाव की अनंतता हुई। तीसरा बिंदु, अब आकाश है तो वह कब से है, उसे आदि नहीं तथा अंत भी नहीं। इस प्रकार काल से भी अनंतता है, यानी क्षेत्र से अनंतता कही, फिर भाव से अनंतता कही। द्रव्य तो है ही, है ना। पहले नंबर पे क्षेत्र की अनंतता, दूसरे पॉइंट पे ली भाव की अनंतता, तीसरे में ली उसकी काल की अनंतता। अब कहते हैं कि यह सब अनंतता का स्वीकार कौन करता है कि ज्ञान इन सब अनंतता को जानता है। निचली दशा में राग होता है, परंतु राग को उस अनंतता की खबर नहीं है। देखो, अनंतता का स्वीकार कौन करता है कि ज्ञान करता है। अच्छा, ज्ञान जो आकाश को जानने में लगा हुआ बहिर्मुख ज्ञान है, तो वहाँ तो राग भी होता है निचली दशा में। केवली भगवान जानते हैं, उनको नहीं होता। केवली भगवान आकाश आदि सर्व पदार्थों को जानते हैं, उन्हें राग नहीं होता। लेकिन निचली दशा में जो जीव अपने उपयोग की बहिर्लक्ष्यता में आकाश आदि पदार्थों को जानेगा, तो उसको वहाँ राग उत्पन्न होगा। और राग, परंतु राग को इस ज्ञान स्वभाव की अनंतता की खबर नहीं है। राग अचेतन स्वरूप है, राग स्वयं कुछ जानने के स्वरूप वाला नहीं है। देखो नीचे लिया ना, ज्ञान उसे जानता है। किसको जानता है? ज्ञान आकाश आदि पदार्थों को भी जानता है, और उस समय उत्पन्न हुए राग को भी ज्ञान जानता है। लेकिन राग ना आकाश को जानता है, न ज्ञान को जानता है, न स्वयं को जानता है। ज्ञान की महिमा करते हैं ना। छद्मस्त जीव की ज्ञान पर्याय असंख्य समय में अनादि अनंत काल का ख्याल करती है, अनंत क्षेत्र का ख्याल करती है, लोक में रहे हुए अनंत जीवादि पदार्थों का, तथा उन पदार्थों के बिना जो अलोक शेष है उसका भी ख्याल करती है। इतनी सत्ता को तो ज्ञान पर्याय स्वीकार करती है। असंख्य समय में ख्याल आता है। क्या होता है? छद्मस्त के भी ज्ञान का परिणाम तो एक एक समय करके वर्तता है, और एक एक समय में वह एक एक भाव को विषय करता है, और उस एक एक भाव को जो विषय किया उसे जानता प्रवर्तता है। लेकिन ख्याल में आने में असंख्य समय लगता है। ऐसा है, जैसे उदाहरण के लिए, जैसे गुलाब जामुन खाया, तो गुलाब जामुन में उसका वर्ण मान लो गहरा लाल है, मुलायमियत है, मीठा है,
सुगंध युक्त है। अब सुगंध के भाव को जानने का अलग समय है, उसके वर्ण रूप भाव को जानने का अलग समय है, उसकी मुलायमियत को जानने का अलग समय है, उसकी मिठास को जानने का अलग समय है। सब भाव गुलाब जामुन में जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भाव प्रकट है, उन प्रकट भावों को जानने में एक एक समय में एक एक भाव को जानता है, लेकिन ख्याल में आता है इकट्ठा असंख्य समय में। असंख्य समय में ये आपके सामने कोई ट्रे में रखकर कटोरी में रखे और आप उसे देखो माने जानो, तो असंख्य समय में आपको ख्याल आएगा ये गुलाब जामुन है। लेकिन फिर भी ऐसी बरतने वाली ज्ञान की अवस्था होने पर भी यह ज्ञान स्वभाव उसकी एक समय की ज्ञान पर्याय में यह अनंत पदार्थों की अस्थि, उनके काल की अनंतता का भाव, उन सब के स्वभाव की अनंतता, उनके क्षेत्र आकाश की अनंतता और उनका जितना क्षेत्र है, यहाँ तो आकाश की बात चलती है, ये सब ज्ञान पर्याय स्वीकार कर लेती है, ये कहा गया है। फिर देखो अगला बिंदु, यहाँ तो ज्ञान की महिमा करना है। ज्ञान की महिमा, आकाश की बात करें तो धर्मास्ति काय की करें, काल द्रव्य की करें, पुद्गल की करें, कोई की बात करें, भगवान की करें, नरक की करें, स्वर्ग की करें, कोई बात करें, बात तो एक सिर्फ अपने ज्ञान स्वभाव की महिमा की है। अब लाइट गई है तो ये उस पर नहीं है, इन्वर्टर पे, ये भी बंद हो गई। अब देखो ये यहाँ कहते हैं एक ज्ञान पर्याय में इतनी सत्ता को स्वीकार करने का अचिंत सामर्थ्य है। तो अनंत अनंत पर्याय के पिंड रूप एक ज्ञान गुण का सामर्थ्य तो अनंत समझना। क्या कहा? एक ज्ञान पर्याय में इतनी सत्ता को स्वीकार करने का अचिंत सामर्थ्य है। ये चालू कर लेना। तो अनंत अनंत पर्याय के पिंड रूप एक ज्ञान गुण का सामर्थ्य अनंत हुआ। सीधा हिसाब है ना कि एक ज्ञान पर्याय में इतनी सत्ता की स्वीकारता हो सकती है, ऐसी ज्ञान पर्याय में अचिंत सामर्थ्य है। तो अनंत अनंत पर्याय के पिंड रूप एक ज्ञान गुण, उसका सामर्थ्य कितना सामर्थ्य होगा उसका। एक ज्ञान गुण की बात करते हैं। एक ज्ञान की अनादि अनंत है ना ज्ञान गुण, तो ध्रुव त्रिकाली, उस त्रिकाली ज्ञान गुण की एक पर्याय की सामर्थ्य इतनी कि वह आकाश की क्षेत्र रूप अनंतता, स्वभाव की अनंतता और उसके भाव काल की अनंतता, ऐसे ही अन्य द्रव्य उनके भी काल की अनंतता, उनका जितना क्षेत्र है उसका स्वरूप सब स्वीकार कर ले एक पर्याय। तो ऐसी अनादि अनंत वर्तने वाली अनंत पर्याय का जो स्रोत है जिसमें से ये पर्याय प्रकटती हैं, उस ज्ञान गुण की सामर्थ्य तो अनंत समझना है ना। ये बात अब देखो अपनी महिमा के लिए चलती है। ये ज्ञान गुण की सामर्थ्य अनंत समझना। अब जैसे एक ज्ञान गुण है वैसे ही अन्य दूसरे श्रद्धा अस्तित्व आदि गुण भी हैं, वे भी अचिंत सामर्थ्य स्वरूप। ऐसे अनंत गुणों का पिंड रूप यह मैं आत्मा अचिंत सामर्थ्यवान है। अपनी सामर्थ्य की बात है, ऐसी प्रतीति होती है। ये प्रतीति न करके
जो अन्य द्रव्यों की वर्तती पर्याय को उसकी भी स्वीकार नहीं करते, वहां भी संयोग पर दृष्टि जाती है। और उन दोनों को, संयोग को और उसकी पर्याय को जानने वाला ज्ञान स्वरूप, उस पर दृष्टि नहीं। इस प्रकार आत्मा, अब देखो आत्मा की बात कहते हैं, इस प्रकार आत्मा पर के अभाव स्वभाव रूप विकार और पर के आधार बिना का, पर की सत्ता रहित अनंत निर्मल पर्याय का धारक शुद्ध चैतन्य स्वभावी है, ऐसा स्वीकार होता है। लो, पूरा भेद ज्ञान खड़ा कर दिया 2 पंक्ति में। आत्मा यानी कि मैं पर के अभाव स्वभाव रूप और मैं विकार और पर के आधार बिना का और मैं पर की सत्ता रहित, मैं अनंत निर्मल पर्यायों के धर्मों को धरने वाला, धारक लिखा है ना, धारक नाम धारी राखेला भाव। तो भाव कौन से कि अनंत निर्मल पर्याय, उनका धारक शुद्ध चैतन्य स्वभावी मैं आत्मा हूं। लो, ऐसा स्वीकार होता है। बात तो चल रही थी आकाश की, पर आई बात ज्ञान स्वभाव की। अब अगला पॉइंट, ऐसा निर्णय करने से, देखो विधि है ये पूरी विधि गुरुदेव श्री ने, समझो आज से कितना, ये 72 साल पुराना प्रवचन, और ऐसी विधि खिला कर रख दी है। कहाँ से बात उठाई है देखो। ये सब अनंतता का स्वीकार कौन करता है कि ज्ञान स्वीकार करता है। राग स्वीकार नहीं करता, राग जानता नहीं, राग को भी ज्ञान जानता है। और यह जो ज्ञान की एक पर्याय इतनी सत्ता को स्वीकार करे, तो ऐसी अनंत पर्याय जिसमें से प्रकट हों ऐसा एक ज्ञान गुण, और ऐसे अनंत अन्य गुण, श्रद्धा, सुख, चारित्र, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता, अस्तित्व, वस्तुत्व, अगुरु लघुत्व आदि अनंत गुण, उनका एक रूप अभेद पिंड वह मैं। और मैं भी कैसा, वो भी देखो, मैं भी कैसा कि पर के अभाव स्वभाव रूप, पर के और विकार के आधार बिना का, पर की सत्ता से रहित अनंत निर्मल पर्याय का धारक शुद्ध चैतन्य स्वभावी तत्व हूं, ऐसा स्वीकार होता है। बात तो असल ये है। अब कहते हैं कि ये तो अभी अपन ने निर्णय किया, अपने विकल्पात्मक बहिर्मुख ज्ञान में पहले ये निर्णय किया। क्या निर्णय किया कि ऐसे ज्ञान जैसे अनंत अनंत गुण का धनी में, और मैं पर के अभाव स्वभाव रूप हूँ, पर के आधार बिना का हूँ, रागादि विकार भी मेरे सत्ता का आधार नहीं, मैं पर की सत्ता रहित हूँ। मैं कौन हूँ कि मैं मनुष्य हूँ कि ना, मैं देव हूँ कि ना, देव मनुष्य ये तो जीव को कहाँ जीव है ये बताने के असमान जाति द्रव्य पर्याय है, जहाँ ये जीव इसके साथ पाया जाता है, लेकिन ये इसकी सत्ता से रहित, इसकी सत्ता के आधार से भी नहीं। जीव किसके आधार से, फिर आई वो उसने इन्वर्टर पे नहीं है ये, इसलिए देखो क्या कहा। अब जो ऐसा विकल्पात्मक बहिर्मुखी ज्ञान में निर्णय किया, पहले तो यही निर्णय होगा,
पहले विकल्पात्मक निर्णय होता है। उस विकल्पात्मक निर्णय में जैसा स्वरूप है वैसा विचार होता है। आ गया होगा, नहीं आया? आएगा, चलो। तो वैसा विचार होता है। जो सुबह गाथा आई ना 14 नंबर की परमांत प्रकाश, उसमें ये सद्भुत व्यवहार पकड़ना, जो देवगुरु शासकीय श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, ये सब तो असद्भुत व्यवहार में रखो, लेकिन मैं ऐसा हूं कि मैं पर के अभाव स्वभाव स्वरूप, पर और विकार के आधार से रहित, पर की सत्ता से रहित, अनंत निर्मल पर्याय को धरने वाला धर्मी शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं। ये सद्भुत व्यवहार है। अब उस 14 का भाव समझना। अपन सब तो 14 वाली गाथा में बैठते ही है ना, भले 14 वाले यहाँ नहीं आए हो। अपन तो सभी रहते हैं ना वहां सुबह। तो देखो, वो जो व्यवहार है, पहले विकल्पात्मक निर्णय होता है। तब वहां पर लिखा ब्रह्मदेव सूरी ने कि व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा निश्चय रत्नत्रय का साध्य प्रकट होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, वो असद्भुत व्यवहार तो वहां साथ होता है, जिसको स्वरूप प्रकट हुआ उसको, इतना उसमें लेना है, बस इतनी बात लेना है। इसलिए वहां मुनिराज को घटित किया 6वें 7वें गुणस्थान। 6वां गुणस्थान ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों को ही हो सकता है, जो मुनि है वास्तव में। इसलिए वहां पर उसको भी लेना। लेकिन अभी अपन यहां चल रहे हैं, ये जो विकल्पात्मक निर्णय है, इसकी अब अगली बात सुनो। ऐसा निर्णय करने से साधक जीव को ख्याल आता है कि वर्तमान में मुझे राग होने से प्रत्यक्ष रूप से सभी पदार्थों को मैं देख नहीं सकता। अनुमान में लेकर, अनुमान की परिभाषा नहीं भूलना, स्वयं को अनुसरण करके होने वाला जो ज्ञान है उसका नाम अनुमान है। पर को अनुसरण करके अनुमान नहीं हो सकता है। आकाश द्रव्य की अनंतता, क्षेत्र की अनंतता, भाव की अनंतता, उसके काल की अनंतता, वो द्रव्य जो है वो अखंड एक है, ऐसा स्वरूप, ये आपको हमको तब ज्ञात होगा अपने छद्मस्त अवस्था में, अनुमान ज्ञान में तब ज्ञात होगा जब इसका अनुसरण करोगे। हाँ, अब देखो, ऐसा निर्णय करने से, विकल्पात्मक निर्णय की बात आई थी 5वें बिंदु पर, तो उस निर्णय उपरांत निर्णय के अनुसरण से जो साधक भाव प्रकट हुआ, वो जीव जानता है कि वर्तमान में मुझे अभी राग वर्तता है, परिणति में अशुद्धता है, अभी मेरी वीतरागता पूर्ण प्रकट नहीं हुई है, इसलिए मैं अभी प्रत्यक्ष रूप से सभी पदार्थों को देख नहीं सकता। परंतु राग टालकर स्वभाव में संपूर्ण स्थित होकर परिपूर्णता को प्राप्त सर्वज्ञ अनंत होने चाहिए। ये साधक नक्की करता है अपने स्वरूप ग्राही ज्ञान में। अभी 5वें बिंदु पर जो बात थी, वो बात थी विकल्पात्मक निर्णय की, और विकल्पात्मक निर्णय का उल्लंघन करके निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त करके उस निर्विकल्प उपयोग में अपने चैतन्य को जिसने ग्रहण किया है, जिसने अपने स्वरूप को ग्रहण किया है, उस स्वरूप ग्राही ज्ञान में वह साधक जीव बराबर ऐसा जानता है कि मेरी परिणति में अभी राग आदि मलिनता होने से मेरे ज्ञान का विकास परिपूर्ण प्रकट नहीं है, और अभी मैं सब पदार्थों को देख नहीं सकता। परंतु राग टालकर स्वभाव में संपूर्ण स्थित नाम स्थिरता करके परिपूर्णता को प्राप्त
ऐसा मैं सर्वज्ञ हो सकता हूं और ऐसे अनंत सर्वज्ञ इस जगती में विराजमान है। अपने सर्वज्ञ को स्वीकार करके अनंत सर्वज्ञ को स्वीकार, अपनी सर्वज्ञत्व को स्वीकार करता है, अपनी सर्वज्ञ दशा भविष्य में होने वाली उसको स्वीकार करता है, और जगत में अनंत सर्वज्ञ है ये स्वीकार करता है। एक इस चैतन्य परमात्मा के स्वीकार में मेरी तरह स्वरूप को साधने वाले साधक भी हैं, और वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा नहीं स्वीकार करने वाले मिथ्या दृष्टि जीव भी हैं। सबको जानता है, साध्य को नक्की करता है, यानी सर्वज्ञ अनंत है यह जानता है, साधक हैं वो भी जानता है, बाधक भी है ये भी जानता है, मिथ्या दृष्टि भी है जगत में। वे राग को और विकार को स्वीकार करते हैं। अब देखो, वे मिथ्या दृष्टि जीव क्या स्वीकार करते हैं कि ये जो वर्तता हुआ राग है सो मैं हूं, अथवा ये राग लाभ रूप है इसलिए ये राग मैं हूं। ये कलश आया है, ये न्याय है जिन शासन का। ये ख्याल में रखना कि जिसमें लाभ मानता है उस रूप अपने को अनुभव करता है। यदि इस चैतन्य स्वरूप को लाभ रूप मानता है तो अपने को चैतन्य अनुभव करता है, और राग को लाभ रूप मानता है तो अपने को राग रूप अनुभव करता है। ऐसी ही श्रद्धा करता है। तो वे राग को कौन, जो मिथ्या दृष्टि जीव जगत में अनंत हैं, वे राग और विकार को ही अपना स्वरूप स्वीकार करके पड़े हैं। तो उसके निमित्त रूप कर्म भी जगत में है, ऐसा सब ख्याल में आ जाता है एक स्वरूप ग्राही ज्ञान में। तो बहुत गंभीर व्याख्या ली गुरुदेव ने। गाथा तो सामान्य थी, कोई अलोकाकाश की सिद्धि करने की गाथा है, यानी उसकी क्षेत्र की अनंतता अखंड एक आकाश में है, जो अनंत अनंत लोक के बाहर जितना आकाश है वो अलोकाकाश कहा, और अन्य 5 द्रव्य पाए जाएं वो लोकाकाश कहा। लेकिन आकाश नाम का द्रव्य एक अखंड है, और उस अखंड के क्षेत्र की अनंतता है, ये बात बताई। और उतनी बात बताने में ये बात जानेगा कौन कि ज्ञान स्वभाव। तो ज्ञान पर से अपने चैतन्य प्रभु की बात को गुरुदेव ने मुख्य करके कहा। ये गुरुदेव की शैली है कि चर्चा कुछ भी चलती हो, करणानि योग की हो, कदाचित चरणानि योग की हो, प्रथमानि योग की हो, द्रव्यानि योग में भी अन्य द्रव्य की चर्चा हो, लेकिन वे यानी कहो कि पग पग पर अध्यात्म खिलाते हैं। यही होना भी चाहिए, यही होना चाहिए। एक दिन को भी आए तो वो अपना पूरा निहाल भाई ने कहा था, उनकी उसमें लिखा है, द्रव्य दृष्टि प्रकाश है ना उनका, उसमें लिखा है कि गुरुदेव के 1 घंटे के प्रवचन में पूरा जिन शासन समाता है, और उस 1 घंटे के प्रवचन में यदि कोई अपनी धगस स्वरूप को प्राप्त करने की अति उग्र तीव्र जिज्ञासा वाला हो तो नियम से प्राप्त कर ले। देखो अब 7वें नंबर पे और बात गंभीर करी कि प्रथम वस्तु स्वरूप की समझ नहीं थी, समझ होने पर ज्ञान पर्याय ने पलटा मारा कि अहो इस जगत में आकाश द्रव्य क्षेत्र से, काल से, भाव से अनंतता वाला है, उसकी स्वीकृति मेरा ज्ञान करता है। देखो वह कार्य ज्ञान की पर्याय में होता है, तो ज्ञान को पर्याय में ये जो समझ रूपी कार्य हुआ, इस कार्य के होने का कारण कौन है। देखो फिर पहुंचाते हैं, है ना, हाँ, पतंग की डोर पकड़ाते हैं और डोर पकड़ाकर पतंग पकड़ाते हैं।
अद्भुत शैली है सच में। इस समझो दुष्म काल ही है, ये तो निकृष्ट काल है इस क्षेत्र उसके बावजूद भी ऐसी वाणी और इतनी स्पष्ट कि मानो समोसरण ही चल रहा हो, ऐसी वाणी। कोई कहते हैं ना भविष्य में भावी के तीर्थंकर हैं, भावी के होंगे वो तो भविष्य की पर्याय है, ये तो अभी तीर्थंकर वत काम किया है, अभी किया है। बहुत गजब की बात है, देखो कितनी बात है। पहले समझ नहीं थी, समझ हुई मैंने पहले मैं नहीं समझ पाया था कि आकाश द्रव्य क्षेत्र से काल से भाव से अनंतता वाला है। वो स्वीकृति मेरे ज्ञान ने की, तो मेरे ज्ञान ने की तो कहाँ की कि वह कार्य ज्ञान की पर्याय में हुआ। तो ये ज्ञान की पर्याय में समझ रूपी कार्य जो हुआ उसके होने का कारण कौन है? कि कारण तो गुणों का समुद्र ऐसा आत्मा है गुणों का अखंड अभेद पिंड, वह मैं आत्मा हूं। मेरा आत्मा यानी कि मैं तो अनंत गुणों से भरपूर हूं। मेरा ज्ञान स्वभाव अचिंत है। ऐसी महिमा आने पर स्वभाव बुद्धि होती है और पर्याय बुद्धि उड़ जाती है। यही धर्म दशा की शुरुआत है। लो, बहुत प्रश्न उठे ना अपने को, कैसे होगा, क्यों नहीं होता, कैसे करें, ये उपयोग पलटकर स्वभाव का आलम्बन क्यों नहीं लेता, ये पर्यायों में ही क्यों रुका हुआ है। अब सब बात सुन तो ली, सब बात समझ तो ली, इसके बाद भी मेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ क्यों नहीं होता है। यदि इस प्रकार के कोई भी प्रश्न अपने चित्त में हों, उन सब का एक लाइन में उत्तर यहाँ प्रस्तुत है कि ये मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, मेरा ज्ञान स्वभाव ज्ञानादि गुणों का मैं अखंड पिंड हूँ। ऐसी महिमा आए तो स्वभाव बुद्धि होती है, पर्याय बुद्धि उड़ जाती है। अभी महिमा आती काय की है, अपने को सुनो, कहाँ रुक रही है रेलगाड़ी। कि महिमा आती है हमको उन 5 परमेष्टियों की, और 5 परमेष्टि के भी स्वरूप को तो जानते नहीं। अच्छे से सुनना, कोई गड़बड़ नहीं करना। 5 परमेष्टियों की महिमा आती है, वो भी समझो कही कहाई आती है, स्वयं तो उनके स्वरूप को समझा नहीं है। तो दरअसल में तुम्हें 5 परमेष्टि की महिमा नहीं आती है, तुम्हें 5 परमेष्टि के प्रति लक्ष्य करने से जो परिणति में कषाय की मंद भाव रूपता का राग उत्पन्न होता है, उस राग की महिमा आती है। देख लो जरा अच्छे से, स्वयं अपने आप को टटोल के देख लो, क्यों आती है? क्योंकि तुमने ज्ञान स्वभाव की महिमा नहीं की, और राग की महिमा में इसका अनादर होता है। और ये ऐसा सम्राट है कि ये जिस परिणति में अन्न की महिमा हो उसमें आता ही नहीं उसकी भी समझो उस प्रकार की एक वो हट है, कहने की बात है, हट है उसका। हाँ लेकिन ऐसा है कि तुम उसकी महिमा करो वर्तमान पर्याय में, तो अगली पर्याय पलटकर उसका आलम्बन ले ले, और वह पूरा का पूरा अनंत गुणों की निर्मलता का भाव पर्याय में प्रकट हो जाए। हाँ, बहुत वो कीमती चीज है। सच कह रहे हैं हम सोचते हैं ना, हम तो भगवान की महिमा कर रहे हैं,
हम तो जिनवाणी की महिमा कर रहे हैं, हम तो गुरुदेव श्री की सीडी प्रवचन रोज सुनते हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। अरे सुनो, तुम अभी दरअसल में उस में जो उपयोग तुम्हारा लगता है, वहां जो राग उत्पन्न होता है कषाय की मंदता का, तुम उसकी महिमा में लगे। आचार्य परमात्मा, मुनिराज, ज्ञानी धर्मात्मा, पूज्य गुरुदेव श्री हमें इसकी महिमा करा रहे हैं और हम उनके प्रति के राग की महिमा में रुके पड़े हैं। भूल यहां हो रही है, यहां भूल है हमारी। लौकिक में ये भूल रही ना, पद्मावती तो पारनाथ भगवान की महिमा करने आए और हम पद्मावती की महिमा करने। हाँ, दरअसल में उनकी महिमा तो सच्ची महिमा तब आए जब अपने स्वरूप को जाने। अपने स्वरूप को जाने तो उनका स्वरूप पहचाने। अब पहचाना नहीं है, ये कही कहाई। दरअसल में एक और है व्यवस्था कि पर्यायगत योग्यता प्रमाण में कषाय की उस प्रकार की मंदता तीव्रता के भाव चलते हैं और वे स्वतः अपने स्वयं अवसर में होते हैं। उन परिणामों में हमें तीव्र आकुलता से हटकर जो जरा आकुलता मंद कषाय में तो मंद आकुलता होती है ना, तो मंद आकुलता में हमें अच्छा लगता है और अच्छा लगना वो वास्तव में वो हमारे सच्चे भवितव्य के लिए घातक हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। सच्चा भवितव्य जो प्रगटना चाहिए, जिसके वास्तव में उपदेश जिनवाणी में जिसके लिए आया है, उसकी वो छूट जाती है। हाँ, वो रह जाता है और अपनी महिमा नहीं आती। तो फिर करना क्या? जवाब तो चाहिए ना, चर्चा तो हो गई। जवाब ये है कि इस ज्ञान स्वभाव की महिमा ही चाहिए, क्योंकि महिमा जिसकी होती है उसकी रुचि होती है और जिसकी रुचि है उधर वीर उसका अनुसरण करता है और उस वीर के अनुसरण में उपयोग स्वयं पलट करके इस चैतन्य परमात्मा का आश्रय लेकर वो उपयोग अनंत गुणों की निर्मलता के स्वाद का वेदन करता है। वहाँ श्रद्धा उसे आप रूपता से प्रतीति करती है और वहाँ रमणता जो होती है उसका नाम सम्यक चारित्र कहलाता है। ऐसा है। कितनी गंभीर चर्चा है। पहले समझना नहीं थी, अब तो कर। ऐसी महिमा आने पर स्वभाव बुद्धि होती है। महिमा किसकी चाहिए? महिमा ज्ञान स्वभाव की चाहिए। अरे ये जो भगवान के प्रति उपयोग के जाने पर जो राग कषाय की मंदता रूप उत्पन्न हुआ है, उस मंद कषाय का वेदन करने वाला भाव वो राग नहीं है, मैं इस ज्ञान स्वरूप हूँ। वो कार्य मेरे ज्ञान भाव में हुआ है। राग की मंदता जहाँ तुम्हें आकुलता की कमी हो जाने से अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लगने का अच्छा लगा ऐसा जाना किसने? ज्ञान ने। तो वो ज्ञान की पर्याय का कार्य जो पर्याय में हुआ, उसका स्रोत कौन है? उसका स्रोत ना तो वे ज्ञेय रूप पदार्थ हैं, ना राग है, ना अन्य कोई है। उसका स्रोत तो यह ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। ये ज्ञान स्वभाव त्रिकाल वह इसका स्रोत है। उसकी महिमा चाहिए। देखो, किस द्रव्य की ना की जा सके ऐसा है क्या? जो जगत में द्रव्य हैं तो वे नहीं है ऐसा कैसे कर सकते? एक की हाँ करने पर सबकी हाँ होती है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नहीं और। जड़ के द्रव्य क्षेत्र काल और स्वभाव का माप कर लेने वाला ज्ञान है।
राग वाले ज्ञान को असंख्य समय लगते हैं। अभी राग वाला माने छद्मस्त का ज्ञान, इसको असंख्य समय लगते हैं ख्याल में आने में, परंतु राग निकल जाने पर संपूर्ण केवल ज्ञान प्रकट होता है। वह सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष एक समय में जानता है। तो केवल ज्ञान जानता है अर्थात ज्ञान जानता है। तो महिमा केवल ज्ञान की है कि ज्ञान स्वभाव की है? तो ज्ञान स्वभाव तो मेरे पास भी है ना। है ना, अपन केवली परमात्मा की महिमा करने गए, कोई बात नहीं, उनका जैसा स्वरूप प्रकट है वो अपने ख्याल में लेना ही चाहिए। तो वे तो अपनी एक समय की प्रकट केवल ज्ञान दशा में संपूर्ण विश्व को, उनके समस्त द्रव्यों को, उनके अनंत गुणों को, प्रत्येक द्रव्य के और उनकी 3 काल की पर्यायों को भिन्न भिन्न प्रत्यक्ष जानते हैं, युगपत्। ऐसा किस स्वभाव के द्वारा जानते हैं? ज्ञान स्वभाव के द्वारा। तो वे जिस ज्ञान स्वभाव से जानते हैं वो ज्ञान स्वभाव यहां है, अभी हाजरा हुजूर। महिमा तो इसकी चाहिए। सिद्धों की महिमा में दरअसल सिद्धों की प्रकट पर्याय जो है वो हमारे स्वभाव का दिग्दर्शन कराती है। दर्पण लगा है घर में, तो आप उसके सामने जाके खड़े होगे तो आपके चेहरे पर काला कुछ लगा है, लाल लगा है, हरा लगा है, नहीं लगा है, वो आपको दर्पण से ज्ञात होगा ना। तो सिद्ध भगवान दर्पण की भांति हैं, वे पर्याय नहीं दिखाते, वे सीधा स्वभाव दिखाते हैं अपनी पर्याय से। वे अपनी पर्याय से हमें हमारा स्वभाव दिखाते हैं और हम पर्याय में ऐसे मस्त हो रहे हैं कि हम उसकी उस पर्याय, एक समय की पर्याय की आड़ में अपने इस चैतन्य भगवान जो विशाल विद्यमान है उसे नहीं देख पाते। वह सभी द्रव्यों को प्रत्यक्ष एक समय में जानता है। वह ज्ञान, केवल ज्ञान की बात करी, पर पदार्थों तथा निमित्त के कारण नहीं होता, स्वभाव से होता है। तथा आकाश की अपारता और अनंतता के कारण वह आकाश की अपारता को नहीं जानता। लो चल, आकाश अनंत है, क्षेत्र से, काल से, भाव से, वह उसकी अनंतता है, उसका इनकार नहीं है, लेकिन उसकी अनंतता को जानने वाला केवल ज्ञान उसकी अनंतता से नहीं जानता, अपने ज्ञान स्वभाव के सामर्थ्य के परिपूर्ण भाव से जानता है। फिर कहा, देखो, ज्ञान तो अंतर्मुख दृष्टि करने पर प्रकट होता है। ऐसे अमाप चैतन्य स्वभावी सूर्य का माप नहीं है, इसके कौन माप करे? बेहद, अपरिमित, अमर्यादित। फिर देखो, फिर पॉइंट आते हैं थोड़े से। एक परमाणु की, सब द्रव्यों की बात करिए अब देखना, एक परमाणु की सामर्थ्य एक समय में 14 ब्रह्मांड में पहुंच जाए उतनी है, और भाव में भी उतनी ताकत है। एक गुणा स्निग्ध परमाणु एक समय में अनंत गुणा स्निग्ध हो जाता है। एक गुण प्रकट हो, यानी एक अंश स्निग्धता, अगले समय में अनंत अंश स्निग्धता हो जाती है, और अनंत गुणी स्निग्धता से एक गुणी स्निग्धता रह जाती है। ऐसी ताकत पुद्गल परमाणु की है। जीव की तो चली रही है बात, पुद्गल की करी। अब धर्मास्तिकाय की सामर्थ्य इतनी है कि अनंत आत्माएं और पुद्गल एक साथ गति करें तो भी वह सबको गति में निमित्त होता है। अधर्मास्तिकाय की सामर्थ्य इतनी है कि अनंत आत्मा और पुद्गल एक समय में सबके सब गति पूर्वक सबके सब रुक जाए तो उनको सबकी स्थिरता में वह निमित्त होता है। सामर्थ्य पूरी रखे। चौथा, आकाश की सामर्थ्य इतनी है कि अनंत चेतन और जड़ सबको एक साथ अवकाश दे।
अनंत मेरु जितने परमाणु, अब देखो जरा इसकी ये आकाश की अवगाहन हेतुत्व की बात समझना। स्वयं तो अनंत अनंत प्रदेशी और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी जहां अन्न द्रव्य रहे हैं। अब उसके अंदर अनंत मेरु, एक मेरु नहीं, एक मेरु का प्रमाण शास्त्रों में 1,00,000 योजन उतंग लिखा है। 1,000 योजन की उसकी नीचे जड़ और 99,000 योजन ऊंचा, यही है ना प्रमाण। ऐसे अनंत मेरु, उनके परमाणु समझो कितने होंगे, और वे परमाणु सब सूक्ष्म रूप से परिणमित होकर आकाश के एक प्रदेश में अवगाहित हो जाएं और उनको वो आकाश निमित्त हो जाए उनके अवगाहन में। हैं? होते अनंत अनंत पुद्गल परमाणु हैं। जितने स्कंद दिख रहे हैं उन स्कंदों में और अन्य भी अनंत अनंत परमाणु हैं, और लोग तो असंख्यात प्रदेशी ही है। बस कल आया था 5 रुपए 5 सिक्के जिस थैली में आए उसमें 5,000 कैसे समाएंगे, तो कहा जहाँ एक कमरे में 2 दीपक का 5 दीपक का प्रकाश समा सकता है, वहां लाखों दीपक का प्रकाश भी समा सकता है। आया था ना, ये दृष्टांत सिद्धांत आया था। 5वां, काल की सामर्थ्य इतनी है कि अनंत जड़ और चेतन द्रव्यों को परिणमन में एक साथ निमित्त होता है। परिणमन गति स्थिति तो कभी होए कभी ना भी होए, लेकिन परिणमन तो प्रति समय प्रत्येक द्रव्य का हो ही रहा है। अब फिर 6वां, फिर आ जाओ इधर के इधर। इन सब की सामर्थ्य को जानने वाला जीव है। अरे अनंत लोकालोक होए तो भी एक समय में उन सबको जान लेने का जीव का स्वभाव है, इसलिए जीव की महिमा है। जड़ में भाव अनंत हैं। अरे क्या कहा, जड़ में भाव अनंत हैं, परंतु उनका माप करने वाला चिदानंद आत्मा है। आकाश के अनंत प्रदेशों को माप ले अपने ज्ञान में अनंत रूप से। उनका माप करने वाला चिदानंद आत्मा है। द्रव्य स्वभाव तो अमाप है, परंतु अभी देखो सर्वज्ञ पर्याय का स्वभाव भी अमाप है। एक समय की पर्याय वो भी बेहद है, अमर्यादित है, अमाप है। अब ये देखो 4 बिंदु हैं, बस यहां तक लेते हैं, फिर आगे चर्चा बाद में करेंगे। राग और व्यवहार में रुकना, ये समझो, ये वो वाली बातें हैं ये 4 बिंदुओं में, कि जैसे कहीं अपन यात्रा करने जाएं तो स्टेशन पे जाते हैं ना, तो वहाँ पर सावधान करने के लिए यात्रियों को वहाँ पर बोर्ड लगे होते हैं, है ना। जेब कतरों से सावधान रहना, अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करना, टिकट लेने लाइन से आना है, और आदि इत्यादि अनेक प्रकार के वहाँ निर्देश लिखे होते हैं। अब ये निर्देश तो अपने लिए हैं, सुनो अपनी कहाँ गड़बड़ होती है और कहाँ नहीं होनी चाहिए। राग और व्यवहार में रुकना वह ज्ञान का स्वभाव नहीं है, और जगत के पदार्थ है इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं है। राग और व्यवहार में रुकना ये ज्ञान का स्वभाव नहीं है, ये वहाँ पर रुकता है, ये विभाव रूप मिथ्यात्व का परिणमन करता है। दूसरा, जगत के पदार्थ हैं इसलिए ज्ञान है, ऐसा नहीं है, और शुभ रागादि का व्यवहार है इसलिए ज्ञान स्वभाव है, ऐसा नहीं है, तथा उसके कारण ज्ञान स्वभाव प्रकट नहीं हो। मंद राग है ना,
जो समझो कहें समझने के लिए कि जो करण लब्धि का परिणाम है वो भी राग रूप परिणाम है, और वो करण लब्धि का परिणाम के कारण भी यह आत्मा प्रकट नहीं होता, क्योंकि यदि उपयोग उस करण लब्धि वाले राग में रुका रहेगा तो ये चैतन्य आत्मा प्राप्त नहीं होगा। वो तो उसका जब उपयोग उल्लंघन करता है तब यह आत्मा दर्शन देता है। इसलिए लब्धियों को भूल जाओ। हाँ, वो तो हो गए कार्य की विवक्षा में कही जाती है, लब्धियों से कार्य नहीं होता। और जो कोई कहते हों उनको भी कह देना कि ऐसा समझाना बंद करो। हाँ, पंडित टोडरमल जी साहब कह गए हैं 250 वर्ष पहले कि लब्धियों से कार्य नहीं होता, लब्धि तो कोई वस्तु ही नहीं है, लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाश है। अभी तो इतनी हो गई इतनी हो गई, अब ये वाली हो जाए तो, अरे क्या कर रहे हो, ये कोई हिसाब है तुम्हारा? 6 उपसम लब्धि तो हो गई, देश ना और हो जाए, ये क्या हो रहा है? ये चाय बन रही है, क्या बन रहा है? ऐसे नहीं है। चौथा, अपने शुद्ध स्वभाव के आश्रय से ज्ञान प्रकट हो। भैया ऐसा है, ज्ञान स्वभाव की क्या महिमा। अभी देखो, जो जिसका स्वभाव होता है उसकी क्या मर्यादा, स्वभाव बेहद होता है। ये सब जड़ के अपार स्वभाव को जानने वाली तो ज्ञान पर्याय है, तो ज्ञान पर्याय वो कार्य दशा है, तो ये कार्य दशा की बात चलती है। ज्ञान की कार्य दशा भी बेहद है। कार्य तो एक समय का है, एक कार्य पलटकर नया कार्य उत्पन्न होता है। पर्याय में होता है ना कार्य, तो पर्याय पलटती है तब नया कार्य उत्पन्न होता है। ज्ञान दशा रूपी कार्य का कारण तो ज्ञान और वीतरागता की मूर्ति ऐसा यह आत्मा है, उसका अवलंबन लेने से स्वाभाविक ज्ञान दशा प्रकट होती है। और भी चर्चा है, अपन आगे की बात जानने लगे।